तुमने जो खेल खेला है ना, वो सब रिकॉर्डेड है इसमें। सब पता है मुझे, सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यही कि तुम्हारी वजह से ऋषभ लूथरा दुबई की जेल में है और कुछ ही समय में उसे फांसी होने वाली है। और अगर उससे पहले तूने उन्हें 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ऋषभ लूथरा की दुबई की प्रॉपर्टी, उसके बिजनेसेस, कुछ भी तेरा नहीं होगा। साहब! कौन होता है तू ये बोलने वाला कि उसका कुछ भी मेरा नहीं होगा? उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा था, है और रहेगा। यही मेरा सपना था, यही मेरा सपना था और मैं सपने देखता हूं उन्हें पूरा करने के लिए। और ना, तू मुझे नहीं बता सकता कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करता हूं, मेहनत करता हूं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तू जैसे दो कौड़ी के लोग क्या जाने? तू बताएगा मुझे कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं? तू बताएगा? जानता भी है तू कितनी मेहनत की है मैंने, कितने पापड़ बेले हैं। ऋषभ लूथरा को दुबई के जेल में डाला है मैंने, फंसा है उसको ड्रग्स के इल्जाम में। सबसे पहले एक नकली दोस्त उसकी जिंदगी में प्लांट किया। उसे ये कहा कि ऋषभ लूथरा को ड्रग्स दो, उसको फंसाओ, पर वो तो संत इंसान है, ड्रग्स लेता ही नहीं है। अरे ड्रग्स लेना छोड़ो, वो जो नकली दोस्त है उसकी लत भी छुड़वा दी। उसके बाद मैंने दुबई के माफिया को हायर किया, किसी तरह उस ऋषभ लूथरा को फंसाया, ड्रग्स के इल्जाम में दुबई के जेल के अंदर सलाखों के पीछे डलवाया। उसके बाद एक वकील हायर किया, जिसको मैंने ये कहा कि उसे यकीन दिलाओ कि उसके घर में से कोई भी उसे बात नहीं करना चाहता, वो भी अपने घर में किसी से बात नहीं कर सकता, और उसे ये भी यकीन दिलाओ कि वो कभी भी सलाखों के बाहर नहीं आ सकता। इतने पापड़ पहले मैंने, इतनी मेहनत की सिर्फ अपना सपना सच करने के लिए, और तू मुझसे कह रहा है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा? हाँ? तू मुझसे कह रहा है? तू क्यों? सारा सबूत खत्म, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तोड़ दिया मैंने सबूत को। कहा था ना कि पृथ्वी मल्होत्रा अपने सपने को सच करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। कहा था ना, देखा? अब अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से घर जाएगा, ऐसी एक और सीडी बनाएगा, तो नहीं बना पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरे लिए एक बैड न्यूज है। हाँ, तू घर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू टेंशन हो रही थी। पागल हो गई हो क्या? पुलिस आ गई, हमें निकलना होगा यहाँ से। और सुनो, उस ब्लैकमेलर की टेंशन मत लो, मैंने उसको ऊपर मेल कर दिया। चलो। सैमी, ये शालीन के साथ दूसरी औरत कौन थी? औरत नहीं, पृथ्वी था। इसका मतलब
पृथ्वी उसके हाथ में चाकू, इसका मतलब दी। जल्दी चलो। दी, अभी दी, दी, अभी अरे देखो, उठा देखो, अभी क्या हो गया? अभी दी अब ठीक तो है ना? दी अब खून, क्या भी खून? दी को कुछ हो तो नहीं गया? दिया वो मेरे से छोड़ के मत जाओ दी। भाभी कितना चीख रही है? अब ठीक है? तो फिर ये खून कहाँ से निकल रहा है? खून? अभी क्या हुआ बताओ ना प्लीज। ये खून पृथ्वी के हाथ में लगा था। पृथ्वी याद आया। हाँ, इधर उधर हाथ मार के सीढ़ी वगैरह तोड़ रहा था तो उसके हाथ में खून लग गया और उसके हाथ से मेरे हाथ पे। पता ये खून देख के मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा आपको कुछ हो गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो उसने इतनी जोर से मुझे यहाँ पर फेंका, थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गई। ये फोन यहाँ पर ऐसे टूटा पड़ा है। ये फोन टूटा हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? दी, ये कौन सा फोन है? मैं 2 फोन लेकर आई थी और इसमें पूरी रिकॉर्डिंग है। इसमें पृथ्वी ने जो भी कहा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्लियरली। मैं तो बच गई क्योंकि ये पैडिंग लगा कर आई थी। ये पैडिंग कब लगाई? यार आपने पहले क्यों नहीं बताया थी? हम कितना स्ट्रेस हो गए थे। ये कब किया? अरे बाबा, शर्लिन को मिलने आ रही थी और शर्लिन के पीछे तो पृथ्वी होता ही है। इतने डेंजरस लोगों को अनजान जगह पर मिलना हो तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगा ली। अच्छा किया कि मैं 2 फोन लेकर आई थी। एक फोन जो पृथ्वी के सामने दिखाया मैंने और एक चुपके से यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए लगा दिया था। और इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। पृथ्वी के सारे सीक्रेट्स, उसका सारा प्लान, ऋषभ जी को बचाने के लिए क्रूशियल लीड्स, सारी इंफॉर्मेशन और पृथ्वी का कन्फेशन। वो तो मैंने सही टाइम पर ये क्या है? ये वो रिकॉर्डर है। इसका बटन दबा दिया और पुलिस के सायरन की आवाज स्टार्ट हो गई, जिसे सुनकर वो दुम दबा के यहाँ से भाग गया। ना उसने मेरी मूंछ निकाली, ना बाल हटाए देखने के लिए कि आखिर मैं हूँ कौन। तो उसे पता भी नहीं चला कि यहाँ मैं आई थी। चलो, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैं कल सुबह ही दुबई के लिए निकल जाती हूँ और ऋषभ जी को जेल से बाहर निकलवाती हूँ। और उसके बाद मुझा परिवार का सबसे बड़ा बेटा अपने घर वापस आएगा। बहुत कुछ करना है और बहुत कम समय है। थैंक गॉड आप ठीक हो। थैंक गॉड भाभी आप एकदम ठीक हो और इस बार सब कुछ अच्छे से हो गया। राइट, चलो चलते हैं अब यहाँ से, फटाफट निकलते हैं। ये मेरे को दे दो। थैंक यू, चलो। प्रीता अरोड़ा इस बैग। हाँ, ये सब कपड़े पहन के कहाँ घूमने जा रही थी मैडम? चल क्या रहा प्रीता? चलना क्या है? कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हारे दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? तुम्हारी सगाई नहीं हुई, उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। और रियली तुम्हें लगता है कि मेरी सगाई नहीं हुई इसके लिए मैं अपसेट हूँ? बुलशिट। कहाँ से आ रही हो तुम? अगर अपसेट नहीं हो तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब बस करो ये ड्रामा। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि सच्चाई क्या है। तुम किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं करनी है तुम्हें कोई और शादी, तो फिर सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये सगाई का ड्रामा क्यों कर रहे हो? और मैं जल भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। अनबिलीवेबल, तुम्हें मुझ पे विश्वास है? हाँ, चलो विश्वास की बात करते हैं। विश्वास खेलते हैं।
विश्वास इस रिश्ते में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये एक रिश्ता है मैडम, और रिश्ता निभाना पड़ता है। सिर्फ शादी करने से शादी नहीं हो जाती मैडम, वक्त देना पड़ता है एक दूसरे को, वक्त बिताना पड़ता है एक दूसरे के साथ। विश्वास। हाँ, लेकिन तुम तो इस शादी में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। तो निभाना तो दूर, सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सारे काम याद है तुम्हें। महेश पापा, उनकी तबीयत कैसी, राखी माँ, कहीं उनको कुछ ना हो जाए, और मैं ऋषभ जी को वापस लेकर आऊंगी। करण की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें।